शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर 16 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के विभिन्न रासायनिक गुणों के बारे में। पहला रासायनिक गुण कल हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में, अम्लीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। ठीक है, अम्लीय प्रभाव का जब हम लोग व्याख्या कर रहे थे, ध्यान से समझना, अम्लीय प्रभाव का व्याख्या कर रहे थे तो ये बोले कि कार्बोक्सिलिक आयन जो रहता है उसका स्थायित्व क्या होता है, आपका ज्यादा होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। फिर उसका तुलना किए थे हम लोग एल्कोहल के साथ, फिर उसका तुलना किए थे फिनॉल के साथ, उसके बाद हम लोग HCOOH CH3COOH इसका तुलना किए थे। फिर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देख रहे थे कि प्लस आई प्रभाव वाला आएगा तो अम्लता क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट वाला आएगा तो अम्लता क्या होगा। उसके बाद हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में देख रहे थे अम्लीयता का क्रम, ठीक है, उसमें भी प्लस आई वाला जुड़ेगा तो क्या होगा और माइनस आई वाला जुड़ेगा तो क्या होगा। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग कंप्लीट किए थे क्या, आर्थो प्रभाव। आर्थो प्रभाव में क्या बोला था कि मान लो आपका कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके आर्थो पोजीशन पर, ये चाहे प्लस आई वाला है चाहे माइनस आई वाला है, ठीक है, अम्लीयता पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, ये हो गया था क्या, आर्थो प्रभाव। ठीक है, अब आज हम लोग रासायनिक गुण में ध्यान से समझना, अम्लीय प्रकृति का व्याख्या हो गया था। आज दूसरा अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग, हेडिंग डालो, क्षार से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया। अम्ल है तो क्षार से क्रिया दिखाएगा, ठीक है, तो सबसे पहला रासायनिक गुण लिखो क्षार से क्रिया। ठीक है, RCOOH है, किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, क्षार जैसे NaOH के साथ, किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, NaOH। अब ध्यान दो, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H, तो क्या बन जाएगा, RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। इतने कार्बोक्सिलेट बोलते हो, और ये क्या है, सोडियम, तो क्या नाम होगा इसका, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तुम लोगों को मेनली कितना कंपाउंड पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर से 3, कितना, 3। पहला पढ़ना है HCOOH, दूसरा क्या पढ़ना है CH3COOH, और एक पढ़ना है C6H5COOH। मतलब ध्यान से समझो, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल तीनों का रासायनिक गुण मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा ना उसमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों का रासायनिक गुण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो किसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं, NaOH के साथ, NaOH NaOH NaOH। चलो क्रिया होगा तो क्या बनेगा, चलो बताओ, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O, यहाँ पास से भी क्या निकल जाएगा, H2O, यहाँ पास से भी क्या निकल जाएगा, H2O। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब तीनों रिएक्शन में कॉमन चीज क्या हो रहा है, H2O ही निकल रहा है, तो क्या बनेगा HCOONA, यहाँ क्या बनेगा CH3COONA, और यहाँ पास क्या बन जाएगा आपका C6H5COONA। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसका नाम क्या होता है, ये फार्मिक अम्ल है तो सोडियम फार्मेट, क्या बोलेंगे, सोडियम फार्मेट। यहाँ तक क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट, एसीटेट का अम्ल है ना, सोडियम एसीटेट, और इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड बेंजोएट बनाता है, सोडियम बेंजोएट, क्या बन जाता है, सोडियम बेंजोएट। समझ आया कि नहीं, इतना क्लियर है। तो क्षार से अभिक्रिया करने पर इधर का OH और इधर का H निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, तीसरा रिएक्शन, पहला अम्लीय गुण था, दूसरा क्षार से क्रिया, तीसरा देखो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया। एक बार कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे और एक बार बाइकार्बोनेट से, क्लियर है। तो सबसे पहले कार्बोनेट से क्रिया देखो, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, एक बार क्या पढ़ रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट से, और एक बार किससे क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। चलो बताओ, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम कार्बोनेट, ध्यान देना ना, सोडियम कार्बोनेट चलो बनाए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करा रहा हूँ RCOOH, RCOOH, ठीक है ना, Na2CO3 है ना, Na ये CO3, यहाँ तक क्लियर है, NaNaCO3। अब ध्यान से समझो, यहाँ पास से यहाँ दोनों जगह से H, दोनों जगह से क्या निकल जाएगा, H। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, ठीक है, H इधर से H निकालते हैं, 2R, ठीक है, COONA, पहले तो यही बनेगा 2RCOONA, ये बन गया। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ बचे हैं, ठीक है, CO2 ये देख, CO3 और एक ऑक्सीजन है तो H2O, समझ आ रहा है नहीं, CO2 और H2O, समझ आ रहा है, दोनों जोड़ देते हूँ क्या बनता है, H2CO3, क्या बनेगा, H2CO3, तो कार्बोनिक अम्ल निकल जाता है H2CO3। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। ध्यान से समझने का कोशिश करो,
जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया होगा तो यहाँ पास Na इसके साथ क्रिया H2CO3 निकल गया। क्या निकल गया? H2CO3। पहला समझ आया कि नहीं? दूसरा देखो तो ये किसके साथ क्रिया हो गया? सोडियम कार्बोनेट के साथ। मान लो बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा? ध्यान दो, बी देखो RCOOH बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट RCOOH NaHCO3। ध्यान देना, ठीक। यहाँ पास का H ध्यान देना ना, और यहाँ पास का H, फिर से वही H2CO3, ठीक है। लेकिन H2CO3 को आप क्या लिखोगे? H2O प्लस CO2, क्लियर है। और यहाँ पास क्या बनेगा? RCOONA, फिर से सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनता है? सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। समझ आया कि नहीं? क्या तुम लोग रिएक्शन करा सकते हो क्या? फिर से वही, किसके किसके साथ रिएक्शन कराओगे? चलो बताओ। HCOOH से, दूसरा CH3COOH से, फिर किसके साथ? C6H5COOH से। क्लियर है? पहला वाला रिएक्शन देखिए, ए वाला रिएक्शन बता रहा हूँ ना, 2 ठोक लेते हैं ये सब। कितना लिए? 2, ठीक है। कितना? Na2CO3, ये लिख सकता हूँ इसको मैं डायरेक्ट, Na2CO3 Na2CO3 क्रिया करेगा, ये क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? 2HCOONA 2HCOONA। यहाँ पास क्या बनेगा? 2CH3COONA। समझ आ रहा है ना? यहाँ पास क्या बनेगा? 2C6H5COONA। आया कि नहीं समझ में? यहाँ तक क्लियर है? वही छे ना, ये 2 की मात्रा में बनेगा, यानी इसको क्या बोलेंगे? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। आया कि नहीं समझ में? ठीक है। क्या निकलेगा साथ में? H2CO3 H2CO3 H2CO3। आया नहीं समझ में? क्लियर है? ये ए वाला रिएक्शन हो गया तीनों के लिए। बी वाला रिएक्शन करे क्या? बी वाला रिएक्शन देखो, क्या क्या अभिक्रिया कराना है? HCOOH CH3COOH और किसके साथ? C6H5COOH के साथ। किसका रिएक्शन? बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन को बाई बोलते हैं ना, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दो इधर, NaHCO3 NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। यहाँ तक क्लियर है? फिर से वही घिसा पीटा कंपाउंड, फिर से वही HCOONA CH3COONA C6H5COONA। क्लियर है? तो वही बनाओ HCOONA, फिर CH3COONA, यहाँ पास C6H5COONA। बस यहाँ पास क्या निकलेगा? H2O प्लस CO2, यहाँ पास भी H2O प्लस CO2, और यहाँ पास भी H2O प्लस CO2। आया कि नहीं समझ सबको? क्लियर है? तो हम लोग किससे क्रिया पढ़ लिए? सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ जाएंगे आगे। ये हो गया सबका, ठीक है। ये दोनों याद रखना, फिर ये तो तुम लोग एग्जाम्पल के हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट रिएक्शन देखो, चौथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, RMgX से क्रिया। ध्यान समझना, ठीक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया RMgX प्लस, ध्यान देना, RCOOH। यहाँ तक क्लियर है? इथर की उपस्थिति में क्या होता है? ध्यान देना, इथर की उपस्थिति में क्या होता है? यहाँ पास का H यहाँ पास आकर के जुड़ जाएगा, RH बनाएगा। एल्किल से क्या बन गया? वो एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन। अब उसके बाद देखो RCOOMgX प्लस क्या प्राप्त होता है? RCOOMgX, ये प्राप्त हो जाता है, RCOOMgX। किसी कोई दिक्कत? RCOOMgX। चलो अभिक्रिया देखिए, ठीक है। चलो इधर ध्यान देना, जैसे कि RMgX, ठीक है, RMg C2H5 लेते हैं। क्या लेते हैं? C2H5। देखो 3 ठोक रहेगा, RCOOH बताया हूँ, या तो फार्मिक अम्ल लो, या तो एसिटिक अम्ल लो, या तो बेंजोइक अम्ल लो, C6H5COOH। क्लियर है? अभिक्रिया कराते हैं, R की जगह ले रहा हूँ C2H5MgBr, ठीक है। यहाँ पास भी ले लो C2H5MgBr, यहाँ पास भी ले लो C2H5MgBr। यहाँ तक क्लियर है? अभिक्रिया ध्यान समझने का कोशिश करो।
ठीक है, अभिक्रिया को ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहाँ पास का H, ये यहाँ पास का H इधर जाता है बोला हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो ध्यान दो इधर, C2H6, ये वाला क्या बन जाएगा, C2H5 है ना, ये C2H6, ये भी वही बनेगा। यहाँ तक क्लियर है नहीं, C2H5 है वो एक हाइड्रोजन आएगा C2H6। देखो तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है, इसी को क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। N है 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 धन 2 6, वही है ना, फॉर्मूला में फिट हो रहा है। तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। और इसके साथ देखो तो क्या क्या निकल रहे हैं, CH3 COO, CH3 COO, MgBr, MgBr, ठीक। यहाँ पास भी C6H5 COO, MgBr। ध्यान देना, फार्मिक अम्ल RMGX के साथ क्रिया करता नहीं है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं इतना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट रिएक्शन देखें क्या, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। हमेशा 3 कंपाउंड के साथ क्रिया करना है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। क्लियर है चलो भाई, नेक्स्ट है धातु से क्रिया। नेक्स्ट रासायनिक गुण है धातु से क्रिया। धातु से क्रिया क्या होता है, RCOOH है, अभिक्रिया कराओ सोडियम के साथ, वही जो बनेगा RCOONA, RCOONA, और ये H है ना, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ½ H2, तो ये 2 और 2 कट जाए तो H, वही बस बचा। आप फिर से वही अभिक्रिया कर सकते हो, अब नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है ना, समझ जाओगे ना। कितने कंपाउंड से क्रिया करना है, 3, एक बार फार्मिक अम्ल, एक बार एसिटिक अम्ल और एक बार बेंजोइक अम्ल। क्लियर है ना, जहां पास विशेष रहेगा वहां पास मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखें क्या, छठवा एस्टरीकरण देखते हैं। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण देखो, एल्कोहल लेते हैं C2H5OH, ऐसा टाइप कर ले लिए, ठीक है ना। चलो ऐसा समझते हैं, ROH लेते हैं, और क्या लेते हैं, RCOOH, ध्यान दो ना, RCOOH प्लस ROH, यहाँ पास का OH है, यहाँ पास का H, क्या निकल जाता है, H2O, और क्या बनता है, RCOOR, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एस्टरीकरण। क्या बोलते थे, एस्टरीकरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, H2SO4 की उपस्थिति में क्या हो जाता है आपका, एस्टरीकरण। यहाँ तक क्लियर है आगे बढ़ जाए, क्या एग्जाम्पल कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ROH में CH3OH ले लेना, और इधर क्या ले लेना, HCOOH, और उसके अकॉर्डिंग बनाते जाना, ठीक है, ठीक, उसको कर लेना। नेक्स्ट देखे क्या, 7वां PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया, RC⋅O, O और ये H, अभिक्रिया हो रहा है किससे, PCl5। PCl5 कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में, PCl3Cl2, PCl3Cl2। अब ध्यान देना, PCl3 को ध्यान से समझो, ये देखो PCl3 को इसको दे दिए, एक Cl इसको दे दिए, और एक Cl इसको दे दिए, समझ आ रहा है ना। तो RCOCl बनेगा एक, क्या बनेगा, RCOCl, पहला कंपाउंड RCOCl, प्लस क्या अलग हो जाएगा, POCl3, अरे वही है ना रिएक्शन मैकेनिज्म, और फिर से अलग हो जाएगा क्या, HCl। किसी कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, RCOOH प्लस PCl5, तो ये PCl3 और Cl2, तो POCl3, HCl अलग, RCOCl। यहाँ तक क्लियर है, एग्जाम्पल कर लोगे क्या, खुद से कर लोगे। H⋅OH लेकर के देखना, एक बार CH3COOH, और एक बार क्या करना है तुम लोग को, C6H5COOH। क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, 8वां PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया, ठीक, PCl3 से क्रिया, PCl5 हो गया ना, PCl3 से क्रिया देखो, RCOOH, ये है, किसके साथ क्रिया करा रहा हूँ मैं, PCl3। तुम लोगों को पता है यदि 3 इधर है तो यहाँ पास भी कितना लेना पड़ेगा, 3, कितना लेना पड़ेगा, 3 यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग क्या निकालते थे, याद करो, H3, यहाँ पास का तीनों H, फिर ये फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन 3 ठो, तो ये निकल गया, H3PO3 निकल गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 3RCOCl, समझ आया, 3RCOCl। अरे देखो ना, ये H 3 ठोक था, निकल गया, ये 3 ठोक था, ये भी निकल गया, ये P भी निकल गया, H3PO3 निकल गया,
और यहाँ पास क्या बचा 3RCO और 3Cl है तो Cl। क्लियर है, 3 का 3 है। समझ आया कि नहीं? क्या बन गया फिर से एसिटल क्लोराइड। क्या बन गया? एसिटल क्लोराइड। ठीक है, ये भी क्या था? एसिटल क्लोराइड। क्या बना है? एसिटल क्लोराइड। समझ आया कि नहीं? ये क्लियर है। फिर से इसका रिएक्शन तुम लोग कोई कंपाउंड के साथ कराओगे, किसके किसके साथ कराओगे? चलो बताओ। एक बार फार्मिक अम्ल, एक बार एसिटिक अम्ल और एक बार आपका बेंजोइक अम्ल। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 9 SOCl2 से क्रिया, और इसी को हम लोग क्या अभिक्रिया बोलते थे? डार्जेंस अभिक्रिया। क्या बोलते थे? डार्जेंस अभिक्रिया। याद आ रहा होगा। ठीक है, SOCl2, ध्यान दो, RC डबल बॉन्ड OH है, किसके साथ क्रिया करा रहा हूँ? SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ क्रिया कराऊंगा, कैसा होगा? ये SO यहाँ पास आ जाएगा, एक Cl इधर और एक Cl RCOCl अलग, उसके साथ SO2 अलग। ये देखा, यहाँ पास SO है ना, ये SO है, ये ठीक है, ये SO2 अलग और HCl क्या हो जाएगा आपका? अलग। फिर से वही रिएक्शन कितने कंपाउंड के साथ? तीनों कंपाउंड के साथ करा लेना। HCOOH के साथ एक बार, किसके साथ? HCOOH के साथ कराना एक बार, CH3OH और एक बार C6H5COOH। क्लियर है, ये तीनों के साथ रिएक्शन करा लेना। आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट देखिए, मैकेनिज्म बस बताना है मेरे को, सब पढ़ चुके हो तुम लोग। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े 10वां देखो, ताप का प्रभाव। ये भी पढ़ चुके हो तुम लोग, ताप का प्रभाव। RC डबल बॉन्ड OH है, RC डबल बॉन्ड OH है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करा रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं P2O5 की उपस्थिति में, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल जाएगा? H2O निकलेगा, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। कितना ऑक्सीजन बचा? एक। क्लियर, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड था, उससे पानी निकल गया तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या बन गया? एसिड एनहाइड्राइड। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एग्जाम्पल करके देखिएगा इसका, एग्जाम्पल करके देखो। ठीक है, टेम्परेचर का प्रभाव लगा। ठीक है, ध्यान दो, HCOOH फिर HCOOH, इसको गर्म करूंगा तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, ऐसा सोचोगे तो बनता नहीं है। याद रखो, पहला तो ये एसिड एनहाइड्राइड बनाएगा क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है, ये एसिड एनहाइड्राइड बनाता नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, यहाँ पास वही P2O5 और क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे। H2O क्या निकल जाएगा? H2O। तो ये क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एक ऑक्सीजन ऐसे। क्लियर है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड से बना है ना, तो क्या बोलोगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया आपका? एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ आ रहा है? क्या बन गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। ठीक है, समझ आया कि नहीं? टेम्परेचर का प्रभाव इस पे पड़ेगा क्या? नहीं। एसिटिक फार्मिक अम्ल पर पड़ता नहीं है, इसके ऊपर पड़ेगा। एनहाइड्रेट ये बनाएगा। क्लियर है? बेंजोइक अम्ल का बना सकते हो तुम लोग खुद से, बेंजोइक का बना सकते हो ना, बेंजोइक एनहाइड्रेट बोलोगे उसको। क्या बोलोगे? बेंजोइक एनहाइड्रेट। आगे बढ़ जाओ ना, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। ठीक है, एसिड हैलाइड से अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड हैलाइड से क्रिया। एसिड हैलाइड से क्रिया देखो, RCOOH है, किसके साथ क्रिया करने बोल रहा हूँ इसको? RCOCl। एसिड क्लोराइड है ना, एसिड है ये, एल हैलाइड है, सॉरी एसिड हैलाइड है इसका। एसिड का क्या है? हैलाइड। अरे देखो ना, RCOOH है ना। ठीक है, तो यहाँ पास से OH को हटाए और क्या लगा दिए हैं? Cl। ठीक है, तो ये एसिड का क्या है? हैलाइड है। क्या है? एसिड का हैलाइड। एसिड हैलाइड के साथ जब क्रिया होगा तो क्या होगा? ध्यान देना। ठीक, यहाँ पास का H और यहाँ पास का Cl निकल जाएगा, यहाँ पास से HCl। अब बचा क्या यहाँ पास? RC डबल बॉन्ड O, ये देख, फिर एक ऑक्सीजन हुआ, इधर RC डबल बॉन्ड O और ये जुड़ गया, फिर से वही बन गया एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एनहाइड्राइड। क्लियर है? क्या बन गया? एनहाइड्राइड। चलो बनाओ जल्दी जल्दी, छापो। ठीक, एक एसिटिक का बनाना इसका, CH3 C डबल OH, ध्यान दो इधर,
प्लस किसके साथ अभिक्रिया मान लो करा रहा हूँ मैं आपका CH3COCl के साथ, CH3COCl, तो कैसे बनेगा, HCl निकालूंगा, यहाँ पास का Cl, यहाँ पास का H, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखा, फिर ये O, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। ठीक, समझ आएगा नहीं, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। पहला ये वाला कर सकते हो। दूसरा एक और देखिए क्या, C6H5COOH है, तो इसके लिए भी मैं कौन सा वाला ले लेता हूँ, C6H5COCl, ये ले लेता हूँ, बेंजोइल क्लोराइड, क्लियर है ना, इसको ले लेते हैं बेंजाइल क्लोराइड जी। ठीक है, जब इसके लिए CH3 वाला लिया था ना, ये देख, तो इसके लिए कौन सा वाला ले लूंगा, C6H5 वाला, फिर से वही HCl, तो C6H5CO, C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये बन गया बेंजोइक एनहाइड्राइड। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या, एल्किल साइनाइड से क्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन 11 रिएक्शन हो गया, 12वां। ठीक है, 12वां रिएक्शन देखो, एल्किल साइनाइड से क्रिया, एल्किल साइनाइड से क्रिया। देखो R C डबल बॉन्ड O OH है, अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूं मैं, ध्यान देना ना, एल्किल साइनाइड के साथ, सॉरी एल्किल साइनाइड का निर्माण बोलना चाहिए इसको। ठीक है, R C डबल OH है, हेडिंग पहले डालो, एल्किल साइनाइड का निर्माण, एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे होगा, R C डबल बॉन्ड O OH है, अमोनिया के साथ क्रिया कर रहा है HNH2, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O निकला, H2O, क्या बचेगा, R C डबल बॉन्ड O NH2, R C डबल बॉन्ड O NH2। अब उसके बाद देखो यहाँ पास से फिर से इसका क्या करेंगे हम लोग, वही पानी से क्या करेंगे, जल अपघटन, क्या करेंगे, जल अपघटन, P2O5 की उपस्थिति में। ठीक है, यानी P2O5 की उपस्थिति में गर्म करूंगा, जल अपघटन करेंगे, तो H2 और ये O निकल जाएगा यहाँ पास से, H2O, अरे निर्जली कारक होता है ना, P2O5 CaCl2, और एक होता है आपका H2SO4, ये तीनों क्या होते हैं आपके, निर्जली कारक, क्या होते हैं, निर्जली कारक। यहाँ तक क्लियर है, क्या होते हैं, निर्जली कारक। तो RC और ये क्या आ गया N, तो ट्रिपल बॉन्ड N, RCN, एल्किल साइनाइड, क्या बन गया, एल्किल साइनाइड। क्लियर है, ठीक है, एल्किल साइनाइड। ठीक, ये हो गया एल्किल साइनाइड का निर्माण। नेक्स्ट देखो 13वां, आंशिक अपचयन। पूरी तरीके से अपचयन नहीं करा रहे, आंशिक रूप से क्या करा रहे हैं, अपचयन। याद करो, ओए ध्यान दो, ROH था, इसका ऑक्सीकरण कराया RCaHO, और इसका जब ऑक्सीकरण कराया था RCOOH। अब उल्टा चलेगा, अपचयन कराऊंगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अल्कोहल का ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, उल्टा चलता ही। ठीक है, तो उल्टा चलेगा तो अपचयन कहलाएगा ही, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल। पूरे चैप्टर में ये याद रख सकते हो यार, अल्कोहल का अपचयन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का सॉरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ठीक है, और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उल्टा चलूंगा तो पूरा अपचयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपचयन। अब हम लोग अपचयन कर रहे हैं किसका, RCOOH का। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OOH है। ठीक है, अपचयन करा रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यदि हम लोग क्या करा रहे हैं, इसका ध्यान दो ना, अपचयन करेंगे, 4 हाइड्रोजन दे रहा हूँ, जैसे कि 4 हाइड्रोजन दूंगा तो ध्यान से समझना, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, ध्यान दो इधर, 1 हाइड्रोजन तो यहाँ पास आ जाएगा, तो H2O निकलेगा यहाँ पास से। ठीक है ना, उसके बाद 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन और ध्यान देना ना, और 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 4 हाइड्रोजन है ना टोटल, 4 है, दे 4 हाइड्रोजन में से क्या किया, 1 हाइड्रोजन इसको दिया तो H2O निकालेगा, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया तो OH बना देगा, क्योंकि तुम लोग को पता है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बन जाता है, अल्कोहल, क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो RCH2OH बन सकता है, तो फिर से वही बन जाएगा RCH2OH, अल्कोहल बनता है, क्या बनता है, अल्कोहल। समझ आया कि नहीं इतना। नेक्स्ट देखिए,
कि मैकेनिज्म याद रखा करो कि इधर से क्या जोड़ना है क्या हटाना है, ठीक है, तब बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, अपचयनकारी है, अपचायक है ये, ठीक है, प्रबल अपचायक। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट रिएक्शन देखे क्या, पूर्ण अपचयन देखता हूँ। पूर्ण अपचयन, आंशिक अपचयन कर रहा था तो क्या बन रहा है तुम्हारा, एल्कोहल। यदि पूरी तरीके से अपचयन करूंगा तो क्या होगा, आर, ध्यान दो, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच है। अभिक्रिया अपचायक के साथ हो रहा है 6HI। HI भी क्या होता है, आपका अपचायक होता है। क्या होता है, अपचायक। कितना हाइड्रोजन दे रहा है टोटल, 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन देगा, 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन देगा तो क्या क्या क्रियाक्रम होगा, ध्यान दो। ये हाइड्रोजन एक यहाँ आया, ये 6 हाइड्रोजन है ना टोटल, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ आया, 2 हाइड्रोजन यहाँ आया, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया। उसके बाद कितना हाइड्रोजन, 3 बचा, तो 3 के 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो RCH, ध्यान देना ना, RCH3 क्या प्राप्त हो जाएगा, RCH3। और निकल जाएगा यहाँ पास से H2O, H2O -2H2O, -2H2O। आया कि नहीं समझ में, क्या जाएगा, -2H2O। यहाँ तक क्लियर है। एल्केन बनता है जी, ये क्या है, एल्केन। ठीक, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। CO2 को जोड़ना कार्बोक्सिलीकरण, CO2 को हटाना वी कार्बोक्सिलीकरण। क्लियर ना, वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब क्या होता है, CO2 को हटाना। किसको हटाना, CO2 को। लिख लेते हैं, CO2 को हटाना है, CO2 को हटाना। वी कार्बोक्सिलीकरण का मीनिंग वही होता है। क्लियर है। जैसे कि ध्यान देना, RCOOH है, ठीक है, NaOH की उपस्थिति में इसका वी कार्बोक्सिलीकरण कर रहा हूँ। वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास का CO2 निकलेगा, ये R और ये H, RH ये बनेगा। उसके बाद देखो तो, ठीक है, CO2 निकला है ना, CO2 निकला, RH बचा। अब क्या है, N है, OH है। अब ये NaH CO2 और ये तो CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आया समझ में। NaHCO3 बनता है, क्या बनता है, NaHCO3। क्लियर है। एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये वाला वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। ध्यान दो, इधर RCOOH की जगह ध्यान दो, वी कार्बोक्सिलीकरण कर रहे हैं, CH3COOH लो। क्या लेंगे, CH3COOH। चलो लो, NaOH क्या बनेगा, चलो बताओ, CH3, ठीक है। और यहाँ पास का एक हाइड्रोजन जाएगा, ध्यान देना, सॉरी CO2 निकलेगा, देख तो CH3 और एक H क्या हो जाएगा, CH4 हो गया। और ये NaH फिर CO3। आया समझ में। यहाँ पास भी वैसे हो गया, C6H5COOH, NaOH क्या बन जाएगा, C6H6 वही NaHCO। आया कि नहीं समझ, क्लियर है। वी कार्बोक्सिलीकरण ऐसा होता है। क्लियर है। वी कार्बोक्सिलीकरण का ही उदाहरण ध्यान देना, ठीक है। कोल्बे का विद्युत अपघटन है, ठीक है। मोस्ट टाइम रिएक्शन हेडिंग डालो, कोल्बे का विद्युत अपघटन, ठीक है ना। कोल्बे का विद्युत अपघटन 11वीं का मोस्ट टाइम क्वेश्चन था, ठीक है, 11वीं का कोल्बे का विद्युत अपघटन। असल में क्या होता है, ध्यान दो, मिटा दूं ना इसको। हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का NaOH की उपस्थिति में क्या कराते हैं हम लोग, जल अपघटन कराते हैं। RCOOH लिया, ठीक है, RC≡OH, NaOH से रिएक्शन हो रहा है, NaOH से। तो ध्यान दो, यहाँ पास का ध्यान देना ना, यहाँ पास का H और यहाँ पास का OH क्या निकाल देगा, H2O। और इसके बाद यहाँ पास से H ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। अम्ल क्या त्यागते हैं, H। कभी भी एल्कोहल रहेगा और क्या रहेगा, RCOOH रहेगा, तो H कौन देगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक, क्योंकि वो ज़्यादा प्रबल होता है ना। क्लियर है। अब ध्यान दो, इधर का OH और इधर का H क्या निकाल दिया, H2O। बचा क्या, RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट बचा है, RCOONA। अब ये जो RCOONA है, इसका विद्युत अपघटन करूंगा। क्या करूंगा, विद्युत अपघटन। विद्युत की उपस्थिति मतलब एक इलेक्ट्रोड लगा, 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, एक कैथोड और एक एनोड। तो क्या क्या हो जाएगा, RCOO- प्लस Na प्लस,
देखो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। एक पात्र लिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, यहाँ पास क्या लगाए, कैथोड, एक क्या लगा लिए, एनोड। ठीक है, वही है, पूरा घोल दिए हैं RCOOH को NaOH में, विद्युत धारा प्रवाहित किए, 2 भागों में टूटेगा, RCOO माइनस और Na प्लस। अब Na प्लस है वो इधर किधर जाएगा, इधर जाएगा कैथोड की ओर, और एक इधर जाएगा एनोड की ओर, किधर जाएगा, एनोड की ओर। तो एनोड पर रिएक्शन देखे क्या, एनोड पर RCOO माइनस आएगा। एनोड पर कौन सा चार्ज है आपका, एनोड पर कौन सा चार्ज है, इसको एनोड बोल रहे हैं ना, प्लस चार्ज है। ठीक है, एनोड पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो ये जो RCOO माइनस है वो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, प्लस चार्ज है तो जी, और क्या बनाएगा, RCOO मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक बना, RCOO मुक्त मूलक, RCOO मुक्त मूलक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, यदि ये RCOO मुक्त मूलक जो है, ध्यान दो ना, एनोड पर ही देख रहे हैं ना अभी कहानी, ठीक। यदि ये मुक्त मूलक अपना क्या त्याग दे, CO2 त्याग दे, तो मुक्त मूलक R ये बनेगा एक ठोक, समझ आ रहा है ना। मुक्त मूलक जिसके पास क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री, आयन के फॉर्म में नहीं है ना, और ये आयन अलग चीज है और मुक्त मूलक क्या है, अलग चीज है। यहाँ तक क्लियर है, ये एक मुक्त मूलक बनेगा। अब ऐसा बहुत सारा होते रहेगा रिएक्शन, तो ऐसा ध्यान देना ना, ये वाला क्लियर है कि नहीं। अच्छा इधर देखो, सोडियम है ना, Na प्लस है, तो प्लस वाला जाएगा, ध्यान देना ना, प्लस वाला जाएगा, ठीक है, कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर अपना प्लस चार्ज को दे देगा और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका तो दिक्कत ही नहीं है। इसको ध्यान दो, एनोड पर ये एक R एक मुक्त मूलक बना, और ऐसा रिएक्शन चलते रहेगा तो और मुक्त मूलक बनेगा एक आध ठोक, समझ आ रहा है कि नहीं, और एक आध मुक्त मूलक बना ऐसे, ठीक है। तो इस मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, और R R ऐसा बॉन्ड बना सकते हैं। अरे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना दिया, यहाँ पास बॉन्ड बना दिए, क्या बना दिए, बॉन्ड बना दिए। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, समझ आया। तो सेम टू सेम ऐसा ही समझने का कोशिश करो तुम लोग, ठीक है। इसको जैसे देखो, CH3COO Na बनता, CH3COO Na बनता, ध्यान दो तो कैसे टूटता, CH3COO और Na, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, फिर यहाँ पास से क्या निकल जाता, CO2, तो यहाँ पास क्या रहता, CH3 मुक्त मूलक रहता, क्या रहता, CH3 मुक्त मूलक रहता। ऐसा बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, बहुत सारे एसिटिक एसिड लिए हो ना, तो और एसिटिक एसिड का मुक्त मूलक बनता, इसके पास भी ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या करते, बॉन्ड बनाते, तो CH3 तो देखो ये क्या बना, C2H6, एल्केन ही तो बना। तो कोल्बे के विद्युत अपघटन से क्या बनता है, एल्केन। इसी कारण बोला था कि इसको 11वीं में पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर था ना, उसमें एल्केन बनाने का विधि, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। कोल्बे के विद्युत अपघटन से भी क्या बनता है, एल्केन। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, इतना आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया, रिएक्शन नंबर आपका 17, स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया में क्या होगा, RCOOH, NH3 नहीं जोड़ना है, N3H जोड़ना है, क्या जोड़ना है, N3H, क्या जोड़ना है, N3H। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, यहाँ पास क्या क्या होगा कहानी, यहाँ से N2 निकालो, ठीक है ना, और उसके बाद देखो ये R, यहाँ पास एक N, कितना हाइड्रोजन, 2 H2, और क्या निकल जाएगा, CO2, क्या निकल गया, CO2, एमीन बन गया, क्या बन गया, एमीन। आया कि नहीं समझ में तुम लोग को, RNH2 देखो ना, R है, 3 ठोक नाइट्रोजन था, 2 निकाल दिया, एक बचा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, RNH2, क्या हो गया, RNH2, ठीक है। तो N2 निकला और ये CO2 बचे, CO2 निकाल दी, क्लियर है, एमीन बन जाता है, क्या बन जाता है, एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखे क्या, 18वां, हुंसडीकर अभिक्रिया, याद आया, उसमें बोरोडिन हुंसडीकर पढ़े थे ना, ये नॉर्मल कौन सा विधि है, हुंसडीकर विधि, आया समझ में, हल्का हल्का डिफरेंस है, बढ़े, ठीक है। देखो RCOOH है, हम लोग क्या कराते हैं, इसका अभिक्रिया Ag2O के साथ कराएंगे, किसके साथ, Ag2O के साथ। तो ध्यान देना, Ag2O के साथ रिएक्शन होगा तो RCOOAg, ध्यान देना ना, Ag2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCOOAg ये बनाएगा, ठीक है। यहाँ पास एक Ag बचा है, ये Ag बचा है, यहाँ पास OH, ठीक है ना, ये Ag है और ये क्या है, RCOOAg, ध्यान दो इधर तो पहले, RCOOAg,
यहाँ तक क्लियर है। RCOO Ag, Ag2O के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, एक मिनट, R है, H2O है, यहाँ पास है H, ठीक है। चलो पहले ध्यान दो, RCOO Ag है, फिर ये RCOO Ag का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो ये जो Ag है, ठीक है ना, 2 मिनट रुको, ये 2R होगा, ठीक, अब बनेगा 2R, तो ये बनेगा 2RCOO Ag। यहाँ तक क्लियर है? देखो ध्यान दो ध्यान दो, 2RCOO है, देख यहाँ Ag कितना है? 2, यहाँ पास H 2 ठोक था और ये O, तो क्या निकल गया यहाँ से? H2O। आया समझ? क्लियर है? ध्यान से समझो। 2RCOOH, नोट्स में थोड़ा सा गलती दिया है, सुधार लेना। 2RCOOH है, Ag2O है, 2 लेना है ना, 1 नहीं लेना है, कितना लेना? 2। तो 2RCOO और ये Ag के साथ क्रिया किया और ये O है और यहाँ पास का H2, तो H2O निकल गया। अब ये बचा है 2RCOO Ag, 2RCOO Ag, तो यहाँ पास ये Ag है और ये क्या है? Br, तो कितना? 2AgBr, क्या निकल जाएगा? 2AgBr। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या निकल जाएगा? 2AgBr। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, 2AgBr, ठीक, R, ठीक है, R है, एक मिनट लो, इसको ले लेते हैं हम लोग 4, कितना लेते हैं? 4। इसके बाद भी कितना ब्रोमीन बचा है हम लोग के पास? ध्यान दो, इसके बाद भी कितना ब्रोमीन बचा है हमारे पास? अभी भी 2, कितना बचा है? 2, तो 2RBr, यही बना 2RBr, और ये CO2 कितना ठोक निकल जाएगा? 2 ठोक, 2CO2। क्लियर? RBr बनता है एल्किल हैलाइड। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। क्लियर है ना? आया कि नहीं समझ में? एल्किल हैलाइड बनाते हैं, बस दिमाग में छापना। क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट बढ़े, आया कि नहीं समझ में? संतुलित करना पड़ता है, ठीक है, पूरा निकाल देते तो सिर्फ एल्किल बचा रहता ना, एल्किल हैलाइड बनता है, लेकिन हुन्स-डिगर विधि में क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बना दिए। क्लियर? एल्किल ब्रोमाइड है मेनली, ठीक है, हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट के साथ, ऐसा वाला पढ़े थे ना अभिक्रिया, वही है, मेन है, मेन वही बार बार आता है, रिपीट होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखें क्या रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 19, MnO से क्रिया, मैग्नीज ऑक्साइड से, MnO से क्रिया, RCOOH, जब अभिक्रिया करेगा MnO की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? MnO की उपस्थिति में। तो ध्यान से समझना, यहाँ पास से H2O, ध्यान दो, H2, ध्यान दो ना, H2O निकलेगा, CO2 निकाल दो, RCOR, क्या बन जाएगा? RCOR। ये पढ़े हो तुम लोग कीटोन का निर्माण में, याद आया? ठीक है, जब MnO उपस्थित रहता है तो H2O निकल जाता है और क्या निकल जाता है यहाँ पास से? CO2 निकला है ना, H2O और CO2, तो क्या बचा? RCOR। क्लियर है? MnO से क्रिया हो गया। नेक्स्ट मोस्ट टाइम पे रिएक्शन विश्वा, HVZ, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है, जेलेंस्की या जेलेंस्की ऐसा करके लिखा रहता है, VZ लिखो। रिएक्शन नंबर 20, HVZ मोस्ट एमपी है ना ये, HVZ, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में क्या होता है? ध्यान दो, ठीक, RCH2COOH होता है, उसका अभिक्रिया पहले क्लोरीन के साथ कराते हैं, लाल फास्फोरस रहता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान देना ना। तो क्या होगा इस वाले जगह से, ये है, ध्यान देना, ये मुख्य है, तो उसके बाद ये अल्फा कार्बन है, क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला है और एक क्लोरीन निकला होगा, तो HCl निकल गया और एक क्लोरीन बचा है, वो यहाँ पास जाएगा, RCHCl आया कि नहीं समझ में? आया समझ में कि नहीं? RCH2COOH है, मुख्य क्रियात्मक समूह के अगल बगल वाले क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा बीटा, ऐसे जाता है, तो ये कौन सा वाला है? अल्फा है। अल्फा से क्या निकला? एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl निकल गया
और एक Cl बचे है, वो Cl जा करके जुड़ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद देखो ये पहला पद है ना, फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसी को उठा रहा हूँ मैं, RCH, Cl, COOH, ठीक है ना। फिर से Cl2 के साथ क्रिया करेगा, वही लाल फास्फोरस, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। ध्यान दो, यहाँ पास का एक H, यहाँ पास का एक Cl, फिर क्या निकाल देगा HCl, एक Cl बचा यहीं पास जाएगा, R कार्बन है, ये Cl, ये दूसरा Cl, फिर COOH। क्लियर है ना, ये कंपाउंड है ना, ये RCH, COOH। ठीक, समझ आया कि नहीं? तो कितने स्टेप में होता है ये? 2 स्टेप में। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा, और ये इसी च अल्फा में और लगाए तो अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो, ठीक है, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? आगे बढ़ जाए क्या? तो ये हो गया पूरा आपका किसका क्रिया, एलिफेटिक का। किसका क्रिया हो गया? एलिफेटिक का। अब हम लोग बात करेंगे इसका एरोमेटिक का। तुम लोगों को पता है, ठीक है, कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या ध्यान दो COOH समूह हो या फिर आपका क्या हो CHO समूह हो, और उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन घनत्व जो रहता है वो कहाँ कहाँ पास नहीं होता, आर्थो पर नहीं होता और पैरा पर नहीं होता। कहाँ होता है? केवल और केवल मेटा पर। मैं बताया था ना, हेलो एल्केन हेलो एरिन और फिनॉल वाले में कहाँ पास रहता था? आर्थो पर होता था इलेक्ट्रॉन घनत्व, और कहाँ पास होता था आपका? पैरा पर। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं अभिक्रिया होता था उसी में बनता था, 2 प्रकार का कंपाउंड बनता था, एक आर्थो वाला बनता था और एक पैरा वाला। लेकिन जब मैं एल्डिहाइड वाला बता रहा था, बेंजल्डिहाइड पढ़े थे, याद है, कड़वे बादाम का तेल, ठीक है, तो जब बेंजल्डिहाइड वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना, बेंजल्डिहाइड वगैरह पढ़ रहे थे, कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा रहता था? मेटा। कहाँ पर रहता था? मेटा पर। तो इसमें भी जितना रिएक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, वो कहाँ पास होगा? मेटा पोजीशन पर। कहाँ होगा? मेटा पोजीशन। यानी कि इस चैप्टर में जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड है सब में तुम लोग कौन सा पोजीशन देखोगे, ध्यान दोगे? मेटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मेटा पोजीशन। क्लियर है कि नहीं? तो चलो भाई, जैसे कि ये हमारा बेंजोइक अम्ल है, ठीक है ना, मैं एक ही बार में सब रिएक्शन बता रहा हूँ। COOH है, ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो हमको कौन सा पोजीशन पर देखना है? मेटा पोजीशन पर। सब रिएक्शन कहाँ पास होगा? मेटा पोजीशन। चलो शुरू करें क्या? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? नाइट्रीकरण का। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या जुड़ता है जी? HNO3। HNO3 कैसे लिखता हूँ? OHNO2 लिखता हूँ। तो यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H क्या निकाल देता है? H2O, और NO2 जाकर के जुड़ता है, तो ये जुड़ गया, ठीक है, कि COOH है, यहाँ पास आकर के जुड़ गया, क्या जुड़ गया? NO2। चलो नामकरण करो इसका, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। क्या हो गया? मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। क्लियर है? आया कि नहीं समझ? ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ लिए हम लोग? नाइट्रीकरण, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या पढ़ लेते हैं? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या जुड़ता है? H2SO4। H2SO4 कैसे लिखता हूँ मैं? OHSO3H ऐसा लिखता हूँ। तो OH और यहाँ पास का H क्या निकालेगा? H2O, और यहाँ पास फिर से वही जाएगा, क्रिया वैसी होगा ना। COOH यहाँ पास इस पोजीशन पर आएगा, SO3H। मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और देखिए क्या, हैलोजनीकरण देख लेते हैं साथ ही साथ। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन। क्या जोड़ लेते हैं? क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा? HCl, अरे क्लोरीन यहाँ पास आकर के जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो COOH यहाँ पास एक क्लोरीन आ जाएगा, तो हम क्या बोलोगे? मेटा क्लोरो, मेटा क्लोरो, ठीक है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, तो ये सब हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कौन से पोजीशन पर होता है बोलो मैं तुम लोग को? मेटा। एल्डिहाइड और ठीक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है उसमें कौन से पोजीशन पर होता है? आपके मेटा पोजीशन पर। फिर बाकी फिनॉल वगैरह रहता था तो किस में होता था? आपका
आर्थो और पैरा में। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग, ठीक है, अम्ल के बारे में आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।